समारोह पर उपस्थित हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय और संघी के प्रांगण में विद्यालय के सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिकाएगण एवं साथ ही साथ इस विद्यालय की शिक्षा समिति के सदस्यगण, ग्रामीणगण, बुद्धिजीवियों, बच्चे एवं बच्चियों, आज हमारा कृतज्ञ राष्ट्र 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। तब से हर वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते और मनाते आ रहे हैं। हम लोगों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, देश के वीर सपूतों ने अपने जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, तो उन वीर सपूत अगर आपस में एक बनकर नहीं रहते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता, हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। हमारे देश की जो व्यवस्था है, संविधान निर्माताओं ने ऐसी दी है कि हमारा देश भारत जो है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई इस प्रकार से चलकर शुरुआत से हमारे पूर्वज अगर इस बात का ध्यान नहीं देते तो काश हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को इस झंडे के तले इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग आपस में जाति पाति का भेदभाव यह सब नहीं रखकर, ऊंच नीच का भेदभाव यह सब नहीं रखते हुए संकल्प लेंगे कि हम लोग सभी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और देश की एकता एवं अखंडता को बचाए रखने के लिए अपने सभी संकल्प लेंगे। हमारे ग्रामीण जनों, विद्वत जनों, आप सबों से इस शुभ अवसर पर निवेदन है कि हमारे विद्यालय में बहुत से विद्वान यानी 10 शिक्षक अभी वर्तमान में यहाँ हैं, जिसमें हमको लगता है कि हमारे पास पड़ोस के जितने भी विद्यालय हैं उनसे कहीं ज्यादा योग्यता और शिक्षा वाले शिक्षक हमारे विद्यालय में विराजमान हैं। तो हम लोगों को यह चाहिए, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आज हमने देखा जलवा अपने शिक्षिकाओं का भी और पहले से भी है, लेकिन ये नई आई है हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार इस अवसर पर इनसे मुलाकात हुई है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर हमारे देश में झांसी की रानी मीराबाई ये सब नहीं होती तो क्या सिर्फ यह गाड़ी जो चलती है 2 पहिए से, अगर एक पहिया नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों का आवश्यकता उतना ही है। इसलिए हम लोग इसे ऐसा नहीं करें कि ये महिलाएं हैं, इनको क्या अधिकार है, उनको समान अधिकार है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे माताओं को देश में अगर हम लोग अपने आधा से ज्यादा अधिकार देंगे तो विशेष अच्छा होगा, क्योंकि धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है पिता से माता 100 गुना, क्योंकि पिता से माता का स्थान 100 गुना ज्यादा है। इसलिए हम उनकी अनदेखी न करें और अपने शिक्षकों के साथ हम ग्रामीण से बार बार निवेदन करते आए हैं, जब जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो या गणतंत्र दिवस का आयोजन हो, तो आप लोग, क्योंकि शिक्षक का स्थान गुरु का है, शिक्षक दूसरा शब्द है लेकिन उनका एक नाम गुरु ही है। और ऐसे गुरु
का अगर हम लोग अपमान करेंगे तो हमारा बच्चा अनपढ़ और गंवार रह जाएगा। इसलिए आप तमाम ग्रामीण जनों से निवेदन है कि आप लोग शिक्षक के सम्मानित शब्द से सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उन्हें संबोधित करने की कृपा करें। ऐसा अगर होता है, आप लोग अपने सम्मान में, शिक्षक के सम्मान में कमी करते हैं तो जान लीजिए आप इस देश के घातक हैं। क्योंकि आप देश के रक्षक तभी हैं जब भारतीय संस्कृति, सभ्यता, एकता और अखंडता देश के लिए आप सबों को गले से गले मिलाकर चलेंगे, तभी हमारा गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत अच्छी पंक्ति बोली कि मुझे तोड़ लेना वनमाली फूल के संबंध में। फूल का ये कहना है जबकि वो निर्जीव है, हम लोगों में तो जीव है। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो हम इस शुभ अवसर पर उन वीर सपूतों को जिनके बल पर आज हम सभी चैन की नींद ले रहे हैं और हमारे देश की एकता को, देश की रक्षा के लिए उन्होंने हंसते हंसते, हाल में भी आज अभी पेपर में पढ़ा कि हंसते हंसते उन्होंने अपने जीवन की देश रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। तो वैसे वीर सपूतों को हम आज इस शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। और आप तमाम ग्रामीण जनों से निवेदन करते हुए कि आप शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार और अपने बच्चों को विद्यालय में अधिक से अधिक संख्याओं में भेजने का कष्ट करेंगे। और मैं अपने विद्यालय के सभी अंत में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं गणों से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अपने बेटे और बेटियों को जिस प्रकार से आगे शिक्षा के दौर में बढ़ाना चाहती हैं, ठीक उसी प्रकार चूंकि आपके बेटे बेटियां, आज हमारे विद्यालय की जितने भी बेटे बेटियां हुए, आपके बेटे बेटियां या उम्र अनुसार कोई भाई बहन इस प्रकार से है, तो आप लोगों से भी निवेदन है, समय का अभाव है और इस समय में ज्यादा कुछ आगे, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा मैं शिक्षक गणों से कि ऐसे शुभ अवसर पर अगर कोई विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन रखा जाता इस घड़ी के बाद तो विशेष अच्छा होता। फिर हमारे शिक्षक महोदय बोल रहे हैं कि वह भी है, तो अत्यंत खुशी की बात है। पहले तो नहीं हुआ करता था, अगर जब जागो तभी सवेरा, तो ठीक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उन वीर सपूतों को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।